जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 27। आने वाला समय बहुत ख़राब है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को पूरे ध्यान और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। न जाने किस संगत के प्रश्न का जवाब गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी 2 बार शेयर किया है इसी प्लेटफॉर्म में। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा रही तो और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने पहले 2 सत्संगों में बताया है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ और कैसे मेरे इन लॉज़ ने मेरी दर्द भरे टाइम को और ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने ये बोल दिया था कि शायद वो ये चाहते थे कि जिसकी बेटी है वो ही पैसा लगाए एक्सीडेंट में। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया था कि जिसने एक्सीडेंट किया है उससे पैसा ना लें। और अपने ऑफिस से, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं तो उनको ही बोल दिया था कि ऑफिस से भी मत लो और हम भी नहीं देते। तो वो शायद ये चाह रहे थे कि मेरी मम्मी ही मेरे सारा इलाज का खर्चा दे। तो संगत जी बहुत कुछ बीच में हुआ। फिर फाइनली ये हुआ कि ठीक है, अब तो पाँव में रॉड लग गई है तो तुमको हम यहाँ तो नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं। फिर अब वो मुझे चाह भी नहीं रहे थे कि मैं वहाँ आऊँ, क्योंकि बेड पे लेटी हुई बहू तो किसी को अच्छी नहीं लगती है, चलने फिरने वाली ही चाहिए। तो मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6-7 महीने तक बेड पे थी। फिर मैं धीरे धीरे करके चली। अब गुरु जी की कृपा से अच्छा ठीक ठाक चल रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है घर ढूंढो। तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे घर देखे जो मेरे इन लॉज़ ने सब ने मना किए, रिजेक्ट करे। फिर उन्होंने मेरे अंकल जी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा, मतलब उनको उनसे लड़ाई करना, उनको परेशान करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये सब स्टार्ट किया। फिर ये हुआ कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है कन्नू आंटी, उन्होंने मुझे बोला कि फरवरी मिड में कि गुरुजी हैं और वो ऐसे ऐसे करके टेलीपैथी से और यूट्यूब पे मैसेज से आपका रिप्लाई करते हैं। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, पर मैंने ज़्यादा फिर सोचा नहीं इस बारे में। पर फिर जब कुछ चीज़ें ठीक हो नहीं रही थी, हमारे सब दिखाए हुए घर मेरे इन-लॉज़ मना कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने एक दिन ऐसी आंख बंद करके गुरुजी सत्संग देखा, यूट्यूब पे ढूंढा। मुझे सबसे पहला मैसेज आया कि खुशियाँ आने वाली हैं और खुशियों की तैयारी कर। तो मैं खुश हो गई। मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ऐसे करके मैं उनसे कनेक्ट होती गई और होते होते मैं मार्च आ गया। फिर मार्च में शिवरात्रि से पहले, 8 मार्च से पहले उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं देंगे तुम्हें कोई भी घर, हम नहीं दिलाएंगे, या फिर तुम देखना बंद कर दो, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं और तुम उसको यहीं ले आओ। और जो दिक्कत है वॉशरूम वगैरह की, तो मेरे इन लॉज़ के यहाँ वॉशरूम बाहर है
अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे मैनेज करके देख लेंगे। तो संगत जी मुझे बहुत टेंशन हुई। मैंने कहा अब क्या, अब तो इतना तो वो मुझे वैसे ही, जब मैं यहाँ इतने दूर हूँ 7-8 महीने से, मुझे मैं मेरी मम्मी ने रखा घर पे, और उन्होंने एक कुछ भी फ़ोन कॉल्स या मुझे मिलने तक वो नहीं आए, कोई भी मेरे लॉस की तरफ से। तो फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो संगत जी उन दिनों मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई देती थी, मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैं चाहे शोर में भी हूँ, मैं चाहे शांत में भी हूँ, मुझे धक धक धक, मतलब मुझे साफ पता चल रहा है मेरा कि हार्ट मेरा बीट कर रहा है। शिवरात्रि की रात गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट काटा, कौन सा संकट काटा। शिवरात्रि को ये हुआ कि मैं पूरी रात जगी रही। मेरे हाथ पांव एकदम गर्म हो गए, ऐसा लगा कि आग सीन में लग गई हो। मैं सौंफ का पानी पूरी रात भर पीती रही, और मेरा दिल वही धक 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 करके मुझे सुनाई दे रहा है। मैं लेट रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है कि वो पंपिंग कर रहा है। तो उस दिन मैं बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी। मैंने महादेव का नाम लिया, माता रानी का नाम लेती रही रात भर। फिर शिवरात्रि के बाद, उसके बाद मैं ठीक हो रही थी, और उसके बाद मैं अपने इन लॉज के यहाँ गई। मैं पूरा 8 महीने बाद वहाँ गई। तो उन्होंने मुझसे बहुत लड़ाइयाँ करी, ये वो सो क्या कर, ये था वो था, जो जो भी था उनका। तो मैंने तो ज़्यादा बोला नहीं, मेरे को तो गुरुजी से ही शक्ति मिली, माता रानी ने मुझे शक्ति दी। तो जो भी हुआ लड़ाई झगड़ा, उसमें मैं फिर वहाँ से आ गई अपने घर। तो उन्होंने अगले दिन बोला कि ठीक है, एक घर है वो तुम देख लो, पसंद है तो ले लो। तो फिर हमने देखा वो घर, तो अब गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने ही दिलाया है। तो फाइनली मुझे मेरा घर, मेरा, हम दोनों का जो आशियाना है वो मिल गया है गुरुजी की असीम कृपा से। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। और जो भी ये मेरा सत्संग सुन रहा है, उसको, उसके लिए शायद ये मैसेज हो कि आप लोगों को होप नहीं छोड़नी है। बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया, बहुत गुरुजी ने फिर से बहुत निचोड़ा कि चल देखते हैं। मैं भी तैयार थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं निचोड़ो आप। तो उन्होंने बहुत निचोड़ा, फिर उन्होंने छोड़ दिया कि चलो। फाइनली वही हुआ जो हम चाह रहे थे, फाइनली वही हुआ जो 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 हमारे लिए अच्छा रहा होगा। गुरुजी ने मेरे को और मेरे अंकल जी को ये आशियाना दिलवाया है, गुरुजी का ही घर है, उनकी बेटी उन्हीं के घर में रह रही है। तो संगत जी, गुरुजी पे कभी भी आप लोग डाउट मत करना। कि कभी कभी होता है ना, पहले स्टार्टिंग में मुझे भी होता था कि होता है नहीं होता है, होता है और होगा ही। आपने सोच जो लिया वो होगा ही, इसीलिए आप लोग कभी भी नेगेटिव मत सोचना। कभी भी अगर कोई नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि वही होगा जो आप सोच रहे हैं। गुरुजी आपको स्वरूप में ज़रूर दिख रहे हैं, पर वो आपके दिमाग और दिल में बैठे हुए हैं। वो हर उस थॉट में है जो आप अच्छा सोचो, जो आप बुरा सोचो। तो प्लीज़ 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 संगत जी, कभी भी गुरुजी पे डाउट मत करना, और कभी भी एक भी सिंगल थॉट नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि ये जो हमारे थॉट्स हैं उनमें ही गुरुजी बैठे हुए हैं। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का वो जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं। और वो चाहे मैसेज हो, वो चाहे टेलीपैथी हो, वो चाहे आसमान में ही क्यों ना जवाब दे दें, आपको बादलों में ही क्यों ना जवाब दे दें, वो जवाब ज़रूर देंगे। और चाहे छोटा हो बड़ा हो आपका सवाल, तो गुरुजी पे आंख बंद करके भरोसा करिए। आपको अगर अभी लग रहा है कि नहीं, डगमगा रहे हैं, अभी रास्ते में ज़्यादा पत्थर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं। ये सारे पत्थर गुरुजी कब ख़त्म कर देंगे, कब उसकी जगह फूल बिछा देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही टेस्ट लेते हैं।
उनको हमारा समर्पण चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखिए और गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को मानो। ये सच में बहुत सही उन्होंने कहा है। जितना आप उन पे बिल्कुल ऐसा छोड़ देंगे कि यही है जो है, तो सच में वो ही है जो है, सच में है। उन्होंने सब संगत का हाथ पकड़ रखा है और पकड़ के ही रखेंगे। कर्म आप चंगे करिए और गुरु जी पे विश्वास रखिए। मेरा ये शुक्राना सत्संग, मैंने आपको कहा था दूसरे शेयर जब मैंने किया था दूसरा सत्संग अपना, उसमें मैंने कहा था एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, तो ये मेरा बड़ा सत्संग था। गुरु जी ने मुझे आशियाना दिला दिया है। मैंने कम से कम 9 महीने बहुत बहुत स्ट्रगल किया मेंटली। 9 महीने तक मेरी मम्मी ने मुझे, मैं अपने मायके में रही, मेरी मम्मी ने मुझे अपने घर रखा। फाइनली वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ और मैं गुरुजी के घर में हूँ, उनकी बेटी हूँ बन के। उनका स्वरूप मैंने स्थापित किया है अपने घर में। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, लख बार शुक्राना। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए संगत जी, जैसे आंटी जी ने बताया है कि गुरु जी कहते हैं ना, मांगो नहीं मनो। सही बात है कि मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी को सब पता है, उनको वैसे ही अपने आप से ही मालूम होता है कि हमें लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और वैसे भी हमें मांगना आता ही कहाँ है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा हो वही दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी लगातार 2 दिनों से वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर कर रही हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना, गुरु जी के सत्संग में उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा सर हमेशा झुका रहेगा। जय गुरुपा, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर पल मुझे रास्ता दिखाने के लिए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं हर बार मैं भूल जाती हूँ अपना रास्ता संगत जी। अब मुझे गुरुपा बार बार रास्ता दिखाते हैं। मैं बहुत नादान हूँ संगत जी, मैं बहुत बुद्धू हूँ। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है, और मैं गलतियाँ कर देती हूँ संगत जी। सॉरी संगत जी। मैंने जो शेयर किए हैं कि मेरे घर पर शहद वर्षा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। मैं गलती से शेयर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या लिख रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। मैं सारे संगत से मैं माफ़ी मांग रही हूँ। शुक्राना संगत जी। गुरुपा कहते रहते हैं सत्संग शेयर करो। मैं दिन भर में 2-3 सत्संग शेयर करती हूँ, जैसे मुझे आता है जी सत्संग शेयर करने, मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मैं बहुत नादान हूँ गुरुपा, मैं बार बार गलती हो जाता है गुरुपा। मेरा मन उस तरफ मोड़ दीजिए गुरुपा कि जब मैं गलती करूँ तो मुझे मोड़ दीजिए मुँह,
मैं वो गलती कर ही नहीं पाऊँ। लेकिन गुरु पा तो गुरु पा है संगत जी, वो भी तो देखते हैं मन का भाव, वो भी मेरे मन का भाव देखते हैं गुरु पा, कि देखते हैं कितना क्या लिख कर शेयर कर रही है। ऐसे तो गुरु पा का ही आशीर्वाद है जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, उन्हीं का शब्द रहता है। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ संगत जी, सब उन्हीं का रहता है। लेकिन फिर तो गलतियाँ हमसे ही होता है ना संगत जी, गलती होता है, गुरुपा माफ़ करते हैं, संगत को फिर माफ़ी देते हैं, फिर अपनाते हैं। संगत सब सारी संगत से जुड़वा के रखते हैं संगत जी। हम तो मनुष्य हैं संगत जी, हम लोग से तो गलती हो ही जाता है। इतना विद्वान तो है नहीं, अनपढ़ गवार जो हम लोग ठहरे संगत जी। मैं तो और खुद अनपढ़ हूँ संगत जी, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ना लिखना हमको आता नहीं है संगत जी। मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ संगत जी, इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। कुछ भी लिखा रहेगा तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सत्संग में तो मैं देखती हूँ कि सारी संगत लोग इंग्लिश का ही ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन मैं जो इंग्लिश में बोलती है वो मैं नहीं समझ पाती हूँ, जो हिंदी में बोलती है तो मैं समझती हूँ। तो यहाँ तो सब ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, और मैं तो गुरुपा का अनपढ़ गवार संगत हूँ। तो मुझे तो मुझे तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी, अब तो कुछ कुछ मैं गुरुपा के आशीर्वाद से मैं वो लिखवाते हैं तो मैं शेयर करती हूँ, बोल के मैं शेयर करती हूँ। पहले संगत जी बहुत मुझे सिखाते थे गुरुपा, मुझे तो शेयर करने मोबाइल पर भी नहीं आता था संगत जी, रिकॉर्ड करने नहीं आता था। धीरे धीरे करने लग गई हूँ संगत जी। मैं इतना जमीन पर से गिर के उठी हूँ ना संगत जी, कि अब मुझे हिम्मत हुआ है संगत जी। इतना टूट चुकी थी संगत जी, इतना टूट चुकी थी कि क्या मैं बताऊं संगत जी। गुरुपा को सब पता है संगत जी, हमें तो जीने का भी मन नहीं करता था संगत जी। अभी भी बार बार मुझे गुरुपा कहते हैं कि खुश रह, हंसते रह। तुम्हें कोई नहीं हराएगा, तुम्हें खुशियाँ बहुत मिलेगी, तुम्हें हम खूब ब्लेस कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस किए हैं, तुम्हारा कर्म काटे हैं। हर समय गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, फिर भी मेरा कर्म है जो नहीं छोड़ रहा है संगत जी। मेरे इतने बुरे कर्म थे, क्या थे वो गुरुपा ही जाने संगत जी। संगत जी, जब लंगर प्रसाद जब घर में
बनता था संगत जी तो गुरु पा को मैं भोग लगाती थी। गुरु पा को मैं कहती थी कि गुरु पा आप भोग लगा लीजिए। सुबह सुबह मैं चाय बनाती थी तो गुरु पा को मैं चाय का भोग लगाती थी, पिलाती थी चाय। घर में थी संगत जी, बंगलोर में। सॉरी संगत जी, मैं अपना मोबाइल नंबर देना भूल गई संगत जी। मुझे याद भी नहीं रहता है संगत जी मेरा मोबाइल नंबर। ऐसे मैं बंगलोर में रहती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिन के लिए मैं बाहर आई हुई हूँ। जाना है 10 दिन में संगत जी। वहाँ जाके मैं अपना नाम के साथ शेयर करूँगी। नाम तो ऐसे मैं कितने बार मैं शेयर की हूँ संगत जी, लेकिन कोई बात नहीं संगत जी। नाम से क्या होता है संगत जी। गुरु पा तो भाव से मतलब है उनको। गुरु पा तो सब जानते हैं, गुरु पा हैं, सब देख रहे हैं नाम में क्या रखा हुआ है संगत जी। नाम भी हम पहले भेजे हैं सत्संग में, अपना मोबाइल नंबर भी भेजे हैं 1-2 बार, और शेयर हुआ है कि नहीं नहीं हमको पता है, लेकिन हम मोबाइल नंबर भी भेजे हैं। इधर जब से आए हैं तो मोबाइल नंबर नहीं भेज रहे हैं ना, न अपना नाम ही भेज रहे हैं। कोई बात नहीं संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गलत मैं हूँ तब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा का मैसेज आया है, दरबार से मैसेज आया है, संदेश आया है संगत जी कि दो दिन तक श्वास श्वास का सिमरन करना है। और जो भी इस मैसेज को आगे से आगे भेजेगा उसे बनाया बनाया सिमरन का फल मिलेगा संगत जी। 2 दिन तक श्वास श्वास का सिमरन करना है, और जो भी इस मैसेज को आगे से आगे भेजेगा उसे बनाया बनाया सिमरन का फल मिलेगा। शुक्राना संगत जी। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, आपको खुशियाँ दे। गुरुपा तो मुझे खूब खुशियाँ दे रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है गुरुपा से। संगत जी, एक दिन अगर मेरा मोबाइल का नेट ख़त्म हो जाता है संगत जी, तो मुझे नींद नहीं आता है संगत जी। मैं उसको टिप टाप करते रहती हूँ। लगता है कब मेरा नेट चालू हो जाए, कब मेरा नेट चालू हो जाए। मैं उनका मैसेज देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ या भजन ही सुनती हूँ। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं मन लगता है संगत जी। मुझे लगता है हर समय मैं गुरुपा को देखते ही रहूं। सॉरी संगत जी, अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गिन के तो सत्संग शेयर नहीं करती हूँ संगत जी, मुझे याद नहीं है। ये सत्संग अब लंबा हो जाएगा संगत जी। गुरुपा हमको सब रूप में, तितली रूप में। आज संगत जी मैं पूजा करने गई थी तो संगत जी गुरुपा मुझे ब्लेस किए। वहाँ सब देवी देवता का था संगत जी, गणेश जी का था, भोलेनाथ, महादेव, शंकर भगवान का, कालों के काल महाकाल
शिव का, दुर्गा माँ का, माता का, पार्वती नंदिनी का, बजरंगबली का। वहाँ पूजा अर्चना किए संगत जी। वहाँ से फिर निकले संगत जी, तो वहाँ बाहर में एक विकलांग अंकल मिले संगत जी। उनको थोड़ा सा प्रसाद दिए। प्रसाद कुछ चढ़ाए नहीं थे संगत जी, जो रहता है मकुनी दाना उसी को मैं चढ़ाए थे भोले बाबा का। वहाँ रखा हुआ था प्रसादी, उसी में हम भी रख दिए। और वो 4-5 दाना हम उठाकर लेके आए संगत जी। वही प्रसाद में वो विकलांग अंकल को मैंने दिए। बेचारा बहुत विकलांग है संगत जी, पैर से बहुत लाचार है। फिर वहाँ से हम 2 आदमी बैठे थे, तो जो था मेरे पास वही देकर हम प्रसाद देकर चल दिए संगत जी। उसमें भी गुरु पा का ही ब्लेसिंग होगा संगत जी। फिर वहाँ से निकले तो थोड़ा दूर गए तो इतना दिन में संगत जी मुझे गाय कभी नहीं दिखाई दी। गाय माता को मैं रोटी खिलाने के लिए गुरुवार को गुरुपा बताए थे, लेकिन मैं यहाँ गाय नहीं दिखाई दे तो कहाँ मैं जाऊँ खोजने संगत जी। अगर मैं गाय कहाँ जाए खोजने, यहाँ जंगल ही जंगल सब जगह है संगत जी। सिर्फ जंगल है, एगो छोटा कॉलोनी है संगत जी, उसी में कॉलोनी बसा हुआ है, जंगल है सब जगह। तो गाय मुझे नहीं दिखाई देती थी संगत, लेकिन आज मुझे 2 गाय दिखाई दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गौ माता को क्या दूँ। मेरे पास फूल था संगत जी, और वही जो मकुनी दाना था वही एक उठाए और 2-3 फूल उठाए और गौ माता को देने लगे। वो गौ माता थोड़ा सा सूंघी और उसके बाद मुझे ढूंसने लगी। हम तो डर के वहाँ से भागे कि अगर गाय अगर हमको अगर ढूंस देगी तो फिर क्या होगा संगत जी। तो एक एक वो लाल गाय नियत थी संगत जी, और एक उजला गाय थी, पूरा सफ़ेद नहीं थी, फिर भी सफ़ेद गाय थी। तो उसके पास गए तो वो उसको देने लगे। तो हमको डर लगा कि शायद ही हमको अगर ढूंस देगी चाहे। सॉरी संगत जी। सॉरी संगत जी। डर न लगने लगा संगत जी कि अगर हमको उसको मुंह भी जा कर देने लगे संगत जी, तो हमको डर लगने लगा। तो हम वहीं ज़मीन पर रख दिए संगत जी फूल। उसको फिर वो भी सूंघी गौ माता। हम प्रणाम किए। हम डर से वहाँ से भागे संगत जी कि अगर हमको गाय ढूंस देती है, चाहे वो गाय जल्दी जल्दी अगर चलकर मेरे पास हमको दौड़ाएगी, तो हम संगत जी हम गिर जाते। काहे मेरे दोनों घुटना में संगत जी मेरा ऑपरेशन किया हुआ है। दोनों घुटना मेरा हड्डी काट के संगत जी उसमें कटोरी बैठाया हुआ है स्टील का। जितना हम बाबा भोले से हम मिलने गए थे, उन्हें जल चढ़ाने गए थे। अगर कुछ होता संगत जी तो जानते हैं ना दुनिया कितना है। सब बोलती है गए थी पूजा करने, गोड़ हाथ तोड़ के आ गई। मेरे बच्चे भी नहीं हैं। वो सबसे मैं बात सुनती संगत जी, मैं दौड़ के वहाँ से भागी संगत जी। जल्दी जल्दी मैंने हम भागी वहाँ से। फिर संगत जी थोड़ा मुड़ के देखे तो गाय मेरे तरफ आ रही थी। फिर हमको लगा कि गाय आ ना जाए, तो फिर हम थोड़ा सा और भागे तो देखे कि गाय फिर पता ना किधर चल गई संगत जी। उसमें भी गुरु पा का ही ब्लेसिंग है संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। गुरु पा कब ब्लेस करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा संगत जी। बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। गुरु पा हर समय ब्लेसिंग करते हैं।
फिर आए तो तितली रूप में मुझे गुरुपा ब्लेस किए, तितली रूप में मुझे दिखाई दिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बहुत बहुत है महिमा अपार है। गुरुपा खुशियों का भंडार है। गुरुपा के पास सब हर बीमारी का इलाज है। गुरुपा के पास खुशी का भंडार तो है ही संगत जी, लेकिन हम लोग को उनके पास से खुशियाँ लेने नहीं आता है संगत जी। वो तो बांटते हैं खुशियाँ, लेकिन हम लोग नादान हैं जो ले ही नहीं पाते, उसको समेट कर रख ही नहीं पाते हैं संगत जी। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ सारी संगत को भी खुशियाँ भर भर कर दीजिए, उनका बाल बच्चों को खूब ब्लेस करिए, उनका परिवार को भी ब्लेस कीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। ये सत्संग बहुत लंबा हो जा रहा है संगत जी, इसलिए अब हम विराम देते हैं गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी संगत जी। सारी संगत को गुरुपा खूब ब्लेस करे। मेरे जो सत्संग शेयर करेंगे संगत जी, उन्हें खूब ब्लेसिंग मिले, खूब खुशियाँ पार मिले। सर्वदा भला करें गुरुपा, खुशियों का भंडार सबको, सारी संगत को दे। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। देखिए संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि गुरु जी की कोई भी संगत ना तो नई है ना कोई संगत पुरानी है। कोई ये भी नहीं समझे कि वो ज़्यादा इंग्लिश जानता है तो वो बहुत अच्छी संगत हो गया, और जो इलिटरेट है या जो नहीं पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है तो वो गुरु जी की संगत नहीं है। गुरु जी तो आपसे दिल से कनेक्ट होते हैं, आपके श्रद्धा भाव को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं, ना कि आपके दिखावे को और आपकी इंग्लिश को देखते हैं। तो सत्संग को ध्यान से मतलब मेरे जो सुना उसमें यही समझ में आया। तो संगत जी, आप ये मन में बिल्कुल भी विचार मत लाइए कि आप में कोई कमी है। आप गुरु जी की प्यारी बेटी हैं, आप मुट्ठी भर संगत में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने, रेखा आंटी ने दिल्ली से लिख करके शेयर किया है। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। उन्होंने पहले भी कई बार अपने सत्संग हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर लिख करके शेयर किए हैं। तो सत्संग को मैं वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का स्वरूप के सामने बैठ करके लिख रही हूँ जो गुरु जी लिखवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा कल सुबह का सत्संग है संगत जी, अप्रैल 28, 2024। जब मैं पूजा करके और घर के काम से फ्री होकर के घर के बाहर गई तो देखा लाइट ग्रीन एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुपा आप सबको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, मुझे नहीं दिए, और अब तो हर जगह मुझे दर्शन होते हैं। कभी येलो, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, वाइट, एक दिन में 3-3 बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर को ब्लेस किया। लेकिन एक दुख भी था कि मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी हुई दिखी थी। मैंने उसको उठा करके एक साइड पर रख दिया। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काट दिया। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया, पुत्र तेरी बेटी पर बड़ा कष्ट था सो जो मैंने टाल दिया है। शुक्राना गुरुपा मेरे अंकल पर मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं गुरु जी की, हर दिन ही सत्संग होता है। मैं हर टाइम गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ। मैं अपने पार्लर में भी मंत्र जाप चलाती रहती हूँ। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी और अब बेटर है। ब्लैक मैजिक भी था जो अब कम है।
कम फील होता है शुक्राना गुरु का। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। एक्चुअली देखिए संगत जी, होता ये है कि अगर गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको कोई बटरफ्लाई या पिजन आपको डेथ कंडीशन में मिल जाए तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया है, तो गुरु जी का हमें शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।